अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाकर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज की वीडियो में भारत के उन वीर सपूतों के बारे में आप सबको जानकारी मिलेगी जिनको इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिला है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का वो दिन है जिस दिन 200 सालों की अंग्रेज़ों की गुलामी से बंधी हाथों की बेड़ियां और पैरों की जंजीरें टूटकर बिखर गईं और हम सब गुलाम नागरिक से आज़ाद नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। वैसे तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में सभी संप्रदाय के देशभक्त वीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक किसी ने कुर्बानी दी, सबसे ज़्यादा किसी ने खून बहाया तो वो हमारा आदिवासी समाज रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरीखे जन नेताओं के घोषित स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत पहले से ही आदिवासी समाज अपनी आज़ादी के लिए अपना खून पानी की तरह बहाते आ रहा था। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे 13 जनवरी 1784 को देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ सर्वप्रथम आदिवासी लड़ाका तिलका माझी ने अंग्रेज सुपरिटेंडेंट क्लीनलैंड को मौत के घाट उतारकर विद्रोह का बिगुल फूंका था। 13 फरवरी 1832 ईस्वी को शहीद वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए सैकड़ों की संख्या में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 30 जून 1855 को संथाल हुल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू ने लगभग 60,000 आदिवासी देशभक्तों के साथ अंग्रेजी सेना से भीषण युद्ध किया, जिसमें लगभग 20,000 देश के वीर सपूत शहीद हो गए। 18 सितंबर 1858 ईस्वी को गोंड आदिवासी राजा शंकर शाह और वीर कुंवर रघुनाथ शाह के क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर दोनों वीर सपूतों को तोप के मुंह पर बांधकर अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। 37 साल तक जेल में अपना जीवन बिताने वाले क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र शाह ने 28 फरवरी 1884 को जेल में ही अंतिम सांस लेकर अपनी मिट्टी का कर्ज उतारा था। मात्र 25 वर्ष की अपनी जीवन यात्रा में क्रांति की मशाल जलाने वाले बिरसा मुंडा की देशभक्ति के कारण आज भी लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान बिरसा मुंडा के नाम से याद करते हैं। भगवान बिरसा ने 9 जून 1900 ईस्वी को अंतिम सांस जेल में ही ली थी। जननायक टाट्या भील ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफत वीरता के साथ की और गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि स्वयं प्रताड़ित अंग्रेजों की सत्ता ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। फिर भी 1889 में जननायक टाट्या भील को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। साथियों, ऐसे न जाने कितने अनगिनत भारत के वीर सपूतों को उनके शौर्य, वीरता और कुर्बानी को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि भारत के उन सभी वीर सपूतों की वीरता, देशभक्ति और उनकी शहादत को संपूर्ण देश के जनमानस तक पहुंचाए, जिन्हें उचित स्थान अभी तक
नहीं मिल पाया है। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सही मायने में आज़ादी को हम महसूस कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए